दोस्तों ड्रामा जंजीरे में सरबुलंद के ऊपर हमला हो चुका है और अभी ये बात तय होना बाकी है कि क्या सरबुलंद ऊपर पहुंचने वाला है या फिर इस हमले में बच जाएगा। आज हम बात करेंगे इस ड्रामे की ओवरऑल कहानी के ऊपर कि आगे क्या होने वाला है। शीरी ने जो पत्ता खेला, जो कॉल पे बताया कि जनाब सरबुलंद अपने दोस्तों के साथ शिकारगाह जा रहा है और मेरे आशिक जमुर साहब तुम आ जाओ अपनी फौज लेके और मेरी मोहब्बत में ये सब कुछ करो। एग्जैक्टली सुराब खान के कहने पे इसी तरह से शीरी ने शेर दिल को भी ऊपर पहुंचाया था। तो बहुत सारे राज जो है वो ओपन होने वाले हैं, लेकिन किस तरह से होंगे आपको अभी दिखाया गया टीजर के अंदर के जो राबिया है वो शीरी के कमरे में गई है और उसका फोन चेक कर रही है। अब आपको पता है कि शीरी का अगर फोन पकड़ा गया तो उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी और फिर उसको उल्टा लटकाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब शीरीन क्या करेगी? क्या शीरीन जो है वो अपने फोन के लिए हाथापाई करेगी? यानी एक तरफ ये दोनों लड़ रही होंगी और दूसरी तरफ उसी टाइम हमला हो रहा होगा सरबुलंद के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही भाई साहब के उनके दुश्मन इतने मजबूत क्यों हैं, इतने ताकतवर क्यों हैं कि इलाके में जाने की परमिशन नहीं है, नो गो एरिया है, लेकिन फिर भी वो आते हैं और शेर दिल को ठोक देते हैं। बेसिकली ये ड्रामा जंजीरे सरबुलंद के ऊपर खड़ा है जनाब, उसकी सरदारी पे टिका खड़ा है और साथ अगर हम रबिया की बात करें तो पूरी हवेली का जो फ्यूचर है अब वो रबिया के कंधों के ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि सरबुलंद बच जाएगा? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं और जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने लॉजिक पे बात करनी है, मैंने इलॉजिकल कोई रिव्यू नहीं देना। देखो अगर सरबुलंद ऊपर पहुंच जाता है तो फिर इस पूरी हवेली को कौन बचाएगा और इसको आगे कौन चलाएगा? सुराब भी गद्दार है, ठीक है, शीरीन भी गद्दार है, वो तो है ही मुलाजमाना, उसने करना क्या है? उसको तो सुराब खान इस्तेमाल कर रहा है और वक्त आने पे उसको मसल देगा। ठीक है, सुराब खान तो किसी का नहीं है, ये झूठे दावे कर रहा है कि मुझे शीरीन तुमसे प्यार है, वो उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अपनी सरदारी को हासिल करने के लिए, इस हवेली पे कब्जा करने के लिए, अपने पूरे जो हकूक है उसके जो उसको लगता है कि मुझे मिलने चाहिए थे, सिर्फ वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है और शीरी को उसने मोहरा बनाया हुआ है। तो क्या लगता है कि सरबुलंद भी अगर ऊपर पहुंच जाए जैसे शेर दिल चला गया तो क्या एक गद्दार के हाथ में ये पूरा ड्रामा दे देंगे? ठीक है कि तुम तुरसम के साथ मिलके अब पूरा ड्रामा आगे चलाओ। नतीजा क्या निकला देखो ना, जाफरान हो, तुरसम हो या फिर ये सुराब खान हो, ये तीनों एक ही हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक पता है कौन है? ये सुराब खान। और ये खुद सरबुलंद ने बात की है कि वो तो चलो खुले दुश्मन है, मैदान में लड़ते हैं, लेकिन कोई एक गद्दार है जो इस हवेली के अंदर है और काम कर रहा है और वो शख्स हमारी शेरबानों के पीछे था। तो एक बात मैं आपको कंफर्म बता दूं कि हमला जरूर हुआ है हमारे सरबुलंद के ऊपर, लेकिन वो बच जाएगा। आखिर उसके साथ ही बंदे हैं, ठीक है, लड़ाई होगी और काफी सारी होगी, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वापस हवेली आएगा। जैसे ही वो हवेली पहुंचेगा तो वहां पर उसको मिलेगी उसकी राबिया। राबिया उसको बताएगी कि मैंने एक फोन पकड़ा। जैसा कि आप सबको पता है कि जितनी मुलाजमा यहाँ पर हैं उनमें से किसी के पास भी फोन नहीं है, लेकिन शीरीन के पास है। फिर वो उससे डिटेल निकलवाएंगे, ठीक है, नंबर किसका है? जहरी बात है, नंबर तो जनाब उसमें जमुर खान का भी है, उसमें सुराब खान का भी नंबर है, रिकॉर्ड है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मसला ये है कि अगर एक एक घंटा वो सुराब खान से बात कर रही है तो क्यों कर रही है? तो उनका गठजोड़ जो है वो सामने आएगा। सबसे पहले जो शक होगा ना वो ये होगा कि शेरबानों को अगर किसी ने ठिकाने लगाया है तो वो शीरीन है। दूसरा शक ये होगा कि अगर सरबुलंद सरदार इस हवेली से अपने दोस्तों के साथ शिकारगाह जा रहा है तो हमारे दुश्मनों को ये खबर किसने दी? उनको तो नहीं पता था ना। तो कुंडली से कुंडली मिलाएंगे ये लोग। कौन लोग? सरबुलंद और रबिया। कि जिस किसी ने भी हवेली के अंदर से उन दुश्मनों को खबर दी है कि सरबुलंद वहाँ जा रहा है, उसी ने शेर दिल को भी मारा और उसी ने ही शेरबानों को भी ठिकाने लगाया। तो सुराब खान के पकड़े जाने से पहले शीरीन जो है वो पकड़ी जाएगी और फिर उससे पूछताछ की जाएगी कि तुम ये किसके लिए कर रही हो। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि शीरीन जो है अगर तो वो सच में मोहब्बत करती है सुराब से तो फिर तो अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन अगर वो भी इस हवेली पे कब्जा करना चाहती है तो फिर एक वक्त में ऐसा होगा कि वो अपना मुंह खोल सकती है। देखो ना, खुद तो फंस गई है, लेकिन मैटर ये करता है कि अपने साथ दूसरों को फंसाती है या फिर नहीं, या अकेले ही सजा अपनी भुगतने को तैयार है। तो बात बड़ी सिंपल सी और सीधी सी है कि हमारा सरबुलंद जब वापस आएगा तो उसके सामने शीरीन जो है वो हाजिर हो जाएगी और उसको हाजिर करेगी रबिया। तो रबिया से फिर इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तो फिर वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली आगे सारी चीजें जो है वो एक्सपोज करेगी। देखो सुराब खान ने जो पत्ता खेला और शीरीन को इस्तेमाल किया, उसको ये लगता था कि अब जो सरबुलंद है वो नहीं बचेगा, लेकिन वो तो बच गया। देखो तुरसम तो पहले ही जाफरान के पास पड़ा है, उसको वो फर्क नहीं पड़ता कि सरबुलंद बचे या ना बचे, उसने तो वार करना ही करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो सुराब खान को है, क्योंकि वो हवेली के अंदर है। अब या तो वो हवेली छोड़कर भाग जाएगा और तुरसम के पास बैठ जाएगा उसकी गोद में, जाफरान की गोद में, कि मैं भी आपके साथ हूँ जनाब और हम तीनों का मिशन एक ही है, और या फिर वो यहाँ पर खुद को बचाएगा और शीरीन को भी बचाएगा। देखो ड्रामे की जो स्टोरी है ना बड़ी ही दिलचस्प हो रही है।
यहाँ पर। और मैं अपने हर रिव्यू के अंदर आपको बताता रहता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर ना जो रबिया है उसका बहुत ही मेन रोल है, और कहीं ना कहीं जाके वो सरदारी का एक रोल प्ले कर रही है। जो काम सरबलंद ने करने थे या करवाने थे वो रबिया कर रही है। उसकी हवेली में मुलाजमा जो है वो गद्दारी कर रही है, लेकिन सरबलंद जो है उसको कुछ पता नहीं चल रहा। अब वो काम रबिया कर रही है, ठीक है। अब एक अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब लेटेस्ट एपिसोड शुरू होती है, वो अपने भतीजे से क्रिकेट खेलता है, गेंद गुम हो जाती है, किसी जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पर उसको ख्यालात आते हैं, कुछ उसको इबहाम होता है जैसे यही आस पास कहीं जो शेरबानो है वो पड़ी है। अब जो मुझे लगता है ना, जो वाइब्स आ रही है, मैं अगर आपको अपनी बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है यही कहीं किसी दरख्त के नीचे जो शेरबानो है उसको ठिकाने लगाया गया है। ये जो दुपट्टा दिखाना, बाली दिखाना और कुछ और निशानियां दिखाना, जैसा कि सरबलंद बोल रहा था सुराब के सामने कि पहाड़ी के नीचे जंप जो है वो हमें दिखाया गया कि उसने कोई कूद का छलांग लगा दी है और हमें दुपट्टा मिला। वो चाहते हैं कि हम वैसे ही करें जैसे वो हमें करने को बोल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि उसने छलांग लगा दिया है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जो शेरबानो है वो इसी हवेली के अंदर बहुत नीचे कहीं पड़ी हो, ये चांसेस हैं, ठीक है। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि ड्रामा संजीरे जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसमें सारी चीजें एक्सपोज होने के करीब है, जिसमें शिरीन है, जिसमें सुराब खान है, और तुलसम तो वैसे ही सामने आ रहा है। अब एक और रात जो सामने आया वो ये है कि सुराब खान को ये पता चल चुका है कि जो रबिया है वो कौन है, और वो मुदस्सर की बीवी है, और तुलसम जिसके पीछे है वो लड़की कहीं और छुपी हुई नहीं है, बल्कि वो हवेली के अंदर है, और वो सरबलंद के कब्जे में है, उसकी पनाह में है, ठीक है। तो तुलसम अगर कुछ नहीं भी करता तो अब रबिया के लिए कुछ जरूर करेगा, और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में, आने वाली एपिसोड के अंदर वो धवा बोल दे हवेली के ऊपर, ठीक है, कि मुझे रबिया चाहिए। तो बात ये है कि जो तुलसम है उसका दिमाग तो काम करता नहीं है, और वो एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा, ठीक है, और उसको वो चाहिए और हर सूरत में चाहिए, तो वो कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत कर सकता है जिसके बाद सारे जो चेहरे हैं वो एक्सपोज हो जाए। लेकिन मैंने आपको जो चीजें बतानी थी वो तकरीबन बता दी हैं कि जो हमारा सरबलंद है वो बच जाएगा, घर वापस आएगा, और शिरीन की हकीकत उसके सामने आएगी, और शिरीन के बाद ग्रेजुअली जो हमारा सुराब खान है वो पकड़ा जाएगा, और सुराब खान के बाद फिर तुलसम की बारी है, तुलसम के बाद अफरान खान की बारी है, और ये जो सरदार है हमारा सरबलंद ये एंड तक रहेगा, लास्ट एपिसोड तक रहेगा, और जो वो करना चाहता है वो करके रहेगा। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कुछ इशारे हमें मिले हैं जिसमें सरबलंद जो है वो ये कह रहा होता है सुराब खान से कि अब मैं आपका भाई आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक सरदार की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, और अब मैं ये वजह तलाश करके रहूंगा कि शेरबानो के साथ क्या हुआ। और अब जो अटैक हुआ उसके बाद जाहिर बात है घर के अंदर जो गद्दार है उसको जरूर पकड़ा जाएगा, और उसकी शुरुआत अगेन कहना चाह रहा हूँ शिरीन से शुरू होगी। तो मैं ये कहने पे मजबूर हो चुका हूँ कि ड्रामा जंजीरें जो है इसकी कहानी जो है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, जो कि आपको सरप्राइज देगी, और नेक्स्ट एपिसोड तो भाई आपको हैरान करने वाली है। तो ड्रामा जंजीरें को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बता देंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।